साथियों, तो ये है पार्ट टू। कबीर दास जी ने आत्मा को समझने में कैसे कैसे कहाँ कहाँ गलतियां की। ये पार्ट टू है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट थ्री। तो उनके एक शिष्य हैं बन्नू साहेब जी, और जिनसे हमारी ये पूरी चर्चा हुई, और उनके साथ जो चर्चा हुई, इस चर्चा को भी आप यहाँ सुनेंगे और उस पर मेरी समीक्षा भी सुनेंगे, ये बताने के लिए कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। तो अब ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें आप पहले उनके साथ जो चर्चा हुई है उस चर्चा को आप सुनिए, और फिर मैं आपको उसमें इंगित करूंगा। ऐसे तो चर्चा के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना। वो आपको चर्चा के दौरान ही पता चल जाएगा। उसके बाद में मैं समीक्षा करूंगा, तब तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। अभी इसमें वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो बीज से पेड़ और पेड़ से बीज है, ऐसा ही सदा से है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीज पहले है इस श्रृंखला में या पेड़ पहले है, और समझ में नहीं आ रहा है फिर भी वो क्या निर्णय ले रहे हैं और कैसी गलती कर ले रहे हैं, है ना। तो आप पहले उनकी ये चर्चा देखिए जो मेरे साथ हुई, और उस चर्चा में रहे संजय सामाजिक जी, संतोष कुमार जी और राजेंद्र कुमार जी। जी जी खोज रहे हो, ऐसे बड़ा अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। बहुत सही। अब आप इस वाले झोल को समझाओ कि अगर बीज और वृक्ष सदा से होगा तो इनमें पुत्र और पिता का संबंध कैसे बनेगा। ये जो पिता और पुत्र हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें जानना ये है जी जी कि ये जो बीज है, हमारा जीवन 60 साल का, 100 साल का, जी, फिर यहाँ से हम नदारद हो जाएंगे जी, और एक एक क्षण, एक एक पल मूल्यवान है जी, न धोखा दें किसी को, न धोखा ले किसी से। जी, मेरा दृष्टिकोण नहीं, इसको तो अभी देखेंगे ना कि धोखा देने से बढ़िया होता है या नहीं देने से बढ़िया होता है, तो बाद में आएंगे। अभी तो पहले यही समझ में बात आ जाए कि ये है क्या चक्कर सारा। हाँ, तो इसको अभी पहले इसको जहाँ तक मैं समझाऊँ, हाँ, ये इधर हमने देखा बीज है, कहाँ से निकला है? हाँ, वृक्ष से निकला है जी, ये हमने वृक्ष खड़ा किया। हाँ, वृक्ष कहाँ से आया है? हाँ, इसी निकले हुए बीज से। जी, चयन शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? तो मैं तो खोज लिया, मुझे तो मिला नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि सवाल आपने पूछा और मिला नहीं, ऐसा बोलो कि पता नहीं है। ये मत बोलो कि ये दोनों सदा से है। नहीं, ये तो मेरी दृष्टि से पकड़ कि सदा से। सर सदा से होंगे तो फिर बीज से पेड़ और पेड़ से बीज हो ही नहीं सकेगा। चलेगा कैसे चलेगा? आप जैसे आज निकल रहा है, आज जो निकल रहा है, तो अब वो हम देख रहे हैं कि जिस बीज से पेड़ निकल रहा है, उस पेड़ से वो वाला बीज नहीं, दूसरा बीज निकल रहा है। अरे वो तो चाहे, और दूसरे बीज से दूसरा पेड़ निकल रहा है, वो वाला पेड़ नहीं निकल रहा है। हाँ। एक और बात है, वो एक दाने से अनेक दाने निकल रहे हैं। हाँ, देखो जैसे दादा से बेटा, क्या यार, आप पिता और पिता से पुत्र निकल रहा है। आप पकड़ना भैया, मेरा लक्ष्य केवल प्रेम से ही नहीं है। ये तो मैं सुन रहे हो ना, यहाँ एक बीज से अनेक बीज पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये जो चैन है ये सदा की है। चेन अगर सदा से होती तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि इस चेन में मूल क्या है, बीज है कि वृक्ष। अब एक सीधी सी बात हो गई, क्योंकि अब आप चेन बोलेंगे तो फिर पहले कुछ होगा ना। अब इसको ढूंढ लो ना खूब, आप भी जिंदा हो, मैं भी हूँ, मैं ढूंढ चुका हूँ। हाँ, तो आपको मेरा क्या ढूंढा हुआ निष्कर्ष निकला कि इन दोनों का एक के अभाव में दूसरा कभी भी पैदा नहीं हो सकता। ये मेरी सोच है। ओके, एक के अभाव में दूसरा नहीं पैदा हो सकता, ये आपकी सोच है। इसका मतलब है कि पहला कोई होगा तब दूसरा होगा, ये तो कह रहे हैं आप? ये नहीं कह रहा हूं मैं। और क्या कह रहे हैं आप? ना, मैं क्या कह रहा हूं फिर सुन लो। बताओ। मैंने इसको देखा कि बीज पहले कहें कि अब वृक्ष को पहले कहें। हाँ, यह कहाँ से शुरुआत हुई? जी, दृष्टि अपनी समझ के हिसाब मैं भी डाला। यस यस। तो मेरा निष्कर्ष निकला कि एक की शुरुआत करते हैं तो उसके बिना आज पैदा नहीं हो रहा जी, कभी पैदा नहीं होगा। ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ जैसे आज पैदा हो रहे हैं
ऐसे सदा से पैदा हो रहे। हाँ, तो आप उस सदा का नाम अनादि कह दो, हमेशा से कह वो दो, तो एक ही बात है, ये एक ही बात है। वो उसमें अंतर मैं नहीं। इस निष्कर्ष, हाँ, लेकिन आप हाँ, ये ये कह भी रहे हैं कि कोई- ये जो चेन है ये हाँ। सदा से है, ये बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, और चेन में हम देख रहे हैं कि बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज हो रहा हाँ, हो रहा है। है ना। चेन ऐसा ऐसे चल रही है। इसका मतलब है कि या तो बीज पहले है या तो वृक्ष पहले है। इसका अब एक मतलब, जो आप कह रहे हैं अपना मतलब आप निकालिए। मैं क्या सर, जब कह रहा हूँ, चेन का मतलब क्या होगा? मैं जो आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर हाँ, एक मिनट- क्योंकि सदा से होंगे तो अलग से चले आएंगे प्रेम जी, दोनों। सुन जी लीजिए, जी इसका अपने विचारधारा को आप इसको, सर, सवाल है तो विचारधारा थोड़ी ना बोल रहा नहीं, हूँ। मेरा सुन हाँ, अभी लीजिए। कहाँ विचारधारा आ गई? आप मेरे हिसाब से जी जी वहाँ मेरी दृष्टि में वहाँ कच्चे उतर रहे हो। कैसे? इसका मतलब ये हुआ, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने मतलब क्या निकाला ठीक है, बताइए। कि एक के अभाव में दूसरा नहीं पैदा हो गया। फिर उस पर विचार डाला कि शुरुआत करें, नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसका मतलब निकला कि जैसे आज चल रही है ऐसे ये धारा चलती आई, कोई शुरुआत नहीं। जैसे आज चल रही है वैसे ही धारा चलती अब रहेगी। परवाह कह मतलब सकते। पेड़ से बीज और बीज से पेड़ होगा। परवाह बहाव। हाँ हाँ, प्रवाह। प्रवाह हो गया ना। प्रवाह। हाँ, तो प्रवाह में कोई एक पॉइंट होगा जहां से प्रवाह हो रहा होगा। ये हो रहा है ये बीज वृक्ष का। सर, पॉइंट तो ढूंढोगे ना, अदरवाइज तो खोज क्या रहे हो? ये तो सामने ही हो रहा है, इसमें खोजने से बस सकता है। इसको मेरे तो आप कोई नई बात हो उसमें बता दीजिए। नहीं, मैं तो बता दूंगा, अभी तो आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो मेरे तो निष्कर्ष में हाँ, तो 3 ठीक बार है, बोल तो चुका। ठीक है, आपका निष्कर्ष ये है कि आपको नहीं पता चला कि मूल में बीज है कि वृक्ष है। ये आपको ये पता नहीं पता चला कि ये दोनों सदा से हैं। ये कैसे पता चला? वो तो आपने मान लिया ना, क्योंकि आप जान नहीं पाए तो ये- आपने मान लिया भाई सदा से होंगे। इसको मैं पूरा जान के मान के बोल रहा हूँ। तो जाना कैसे, वो थोड़ा वो बताओ। मैंने जान लिया कैसे? कि किसी भी रूप में हाँ। आज दूसरा वृक्ष या दूसरा बीज नहीं बन रहा है। हाँ, कोई भी वस्तु मिला के, कोई केमिकल या कोई चीज कहीं से भी नहीं निकल रहा। ओके, तो मेरा जीवन अभी मैं बताया हाँ। 60 साल का, 100 साल का, ठीक है। तो मैं निष्कर्ष तो निकालूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मेरा निष्कर्ष है कि ये चैन सदा की है और एक दाने में अनेक दाने देने की क्षमता है। हाँ, वो तो सब आपकी बात मान प्रत्यक्ष ली। दिख रहा है। हाँ हाँ, सुनो, देखो। उससे कोई नई बात आपकी हो, हाँ, उससे नई भी है, वो भी मैं बता दूंगा। बताओ बस। हाँ, पहले इसका तो हस्तक्षेप कर लें। जब आप कह रहे हो कि चेन सदा से है, तो चेन का मतलब है कि कुछ में से कुछ निकल रहा है। जैसे बीज में से ये सदा से निकल रहा है। वृक्ष में से बीज। ये सत्य जो, फिर सुन लो प्रेम भाई, अभी इसी एक बात में परिपक्व कर लो। या तो मुझे समझा दीजिए, या मेरी जहाँ समझ में आई, मैं तीसरी बार बोल चुका हूँ कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ ओके कि किसी तरफ से न बीज आता है न किसी तरफ से वृक्ष आता है। ओके, चलो ठीक है। मैंने समझ में आया ठीक है। कि इन एक के अभाव में दूसरा नहीं है। ये चैन सदा की है, एज इट इज है। जैसे आज ऐसे पहले ऐसे आगे चलती अच्छा, है। चलो, अब आपको आगे से सवाल करते हैं। सीधा अच्छा, मैं ठीक है, 3-4 बार बोल चलो चुका ठीक है। अगला सवाल। और यदि आपके पास कोई इसका, नहीं, वो तो मैं अलग से, जब मैं बोलूंगा तो फिर मैं बोलूंगा, बोलिए। आप सवाल पूछेंगे। हाँ बोलना, मैं नहीं, बोलूँगा। अभी तो आप ही को चेक कर। मैं सवाल चेक करने आपको आया, मतलब कोई- आपकी बात कोई ये कोई बात चेक करने का मतलब अब है कि मेरे को उसमें से यदि आप कोई- जानकारी दीजिए, कोई मेरी समझ में आएगा, मैं तुरंत आदर करूंगा। हाँ, चलो, मैं बताया दीजिए। कि वृक्ष पहले होता है। हाँ तो वृक्ष, अब कैसे होता है वो पूछो। अब हमें जो मूल वृक्ष की बात कर रहा हूँ, ये आज वाले वृक्ष की नहीं। अब ये जो मैंने बता तो दिया ना। अब आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। अब मैं पूछ रहा हूँ हाँ, भैया। क्योंकि बीज मूल में नहीं है। कैसे नहीं है वो इसको देखें। यहाँ पे जैसा आप खुद ही बता रहे थे कि जो ये पांचों तत्व हैं, इनके मिश्रण से ही सारी चीजें बनती हैं। वो ठीक तो है। कार्य हो गया, वो एक अलग चीज, वो मैं अलग बोल रहा हूँ। तो पेड़ और बीज का यही है। वो मेरा अलग बोल रहा हूँ मैं। सर, आप ही की एक बात से मैं जो बात आप समझे बैठे हैं उसी से समझाने का प्रयास ना कर रहा हूं। उससे मैं समझाओ आप तो वो विचार और विषय अलग है। कैसे, एक उदाहरण दे रहा हूँ। कारणकारी का जो रूप है, वो जो अब किसी विषय में मैं बोला, हाँ वो यहाँ जो घटा रहे हो,
वो यहाँ नहीं घटता है। वो तो आप मुझे घटाने देंगे, मैं घटा के दूंगा हाँ, ना। हमारे घटा आपसे दो। तो आपसे घटा नहीं, वो तो आपने बता दिया। हाँ अब मैं तो घटा के दूंगा ना। हाँ, आप मुझे घटा के दो कि वृक्ष किससे बनाओगे। हाँ, वही वही बता रहा हूँ। हाँ वही बताओ बस। हाँ, म्यूटेशन आप समझते हैं? म्यूटेशन एक शब्द है, संक्रमित बोलते हैं हिंदी में, संक्रमण। वो कलम बांधना, लिंग परिवर्तन, ये मैं बहुत पढ़ चुका हूँ। ये तो कृत्रिम हो गया। ये मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ तो हाँ तो ये और आप पढ़ समझ चुके चुका हूँ। हाँ तो ये आप पढ़ चुके हैं। हाँ तो होता क्या है कि पर्यावरण में गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से बहुत सारे जो हमारे तत्व हैं, मूल हैं, और मूल से बहुत सारे ऐसे बनते रहते हैं। उन तत्वों के मिश्रण से कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, और जो कॉम्बिनेशन बनते हैं फिर उनमें भी संक्रमण होते रहते हैं, है ना। जैसे आपने बताया कि ईंट थी, अब वो मिट्टी होती जा रही है। उसके और तो इसका वहाँ हमने बनाया था, उदाहरण देता जा रहा हूँ और साथ उसमें साथ। वो तो मैंने बताया 6 भेद हैं, हम उससे संतुष्ट हूँ। हाँ जो जैसा वो अब जैसे मैं बता रहा हूँ आप जो देखो। बता रहे हो, आपसे भी पूरा सुन लीजिए। हाँ सो पूरा देखो बोलिए। जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको पता चल जाएगा कि पेड़ पहले कैसे है, तो आपकी गुत्थी सुलझ जाएगी ना। हाँ सुलझाओ ना भाई। हाँ, तो फिर इसको सुनो, तो फिर अब आप बोलो। जैसे आपको सुन रहे हैं, तो इस तरह में पहले बहुत छोटे टाइप की वनस्पतियां बनती हैं, जैसे फंगस टाइप की हो गई। फंगस टाइप की वनस्पतियों में ही संक्रमण हो के और वो दूसरी वैरायटी बनती रहती है। जैसे फंगस बहुत सारे तरह की होती है, एक तरह की फंगस नहीं होती। फिर फंगस में से छोटी छोटी झाड़ियां बनने लगती हैं। फिर वो झाड़ियों और इनका अपना भी चलता रहता है। मतलब अब जैसे झाड़ी बन गई, तो अब वो झाड़ी बीज देने लगेगी, अब फिर वो बीज से झाड़ी, झाड़ी से बीज शुरू हो जाएगा। अंदर का वो चलता रहेगा। हाँ, खुद का। उसका अंदर का सर्कल चलता रहेगा, और उसमें संक्रमण होकर दूसरा भी बनता रहेगा। उस पेड़ में वो जो झाड़ी है, उस झाड़ी में बीज भी होगा, उस बीज से झाड़ी, झाड़ी से बीज होता रहेगा, और उस झाड़ी में संक्रमण होने से दूसरा पेड़ भी बनता रहेगा, अलग गुण वाली। अलग, हाँ, अलग तरह का वृक्ष। तो छोटे से ऐसे बड़ा होते होते, और फिर उसकी आगे की जो है, जब उसकी नॉर्मल स्थिति हो जाती है, तो फिर उससे बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, उस सर्कल ऐसे, में आ जाता है। हाँ हाँ, उसका सर्कल बन जाता है। और ऐसा आज भी होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले ही होता था। जैसे हम अपने अंदर भी देख लें कि हमारे अभी जैसे भैया मैं यही रोकता हूँ अभी। हाँ जी जी, रोकिए। अभी जैसे आज भी हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं, हाँ, कहीं नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? हाँ, तो वो तो मैं बताऊंगा ना, जब मैं हाँ बताऊंगा तो आप सुनोगे। तो कहीं बताइए हमें। अभी बताऊंगा, फिर आप भी बोल दोगे हाँ हो तो रहा है। हाँ बताइए। हाँ, जैसे आदमी, इस पूरी धरती पे आप अलग अलग तरह के आदमी देख रहे हैं, कहीं चपटी नाक के, कहीं काले रंग के, कहीं ऐसे जबड़ा आगे निकला हुआ, देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के आदमी, कहीं गोरे रंग के, कहीं नाटे, कहीं पतले, दिख रहे हैं आपको। तो ये जो अलग अलग वायुमंडलीय स्थिति है, इसमें आपको पता चल रहा है कि वो लोग, उनका जो ये अलग प्रकार है, ये उस भूमंडलीय और वहाँ का जो कंपोजिशन है उससे हो रहा है। और फिर अब उनके बच्चे उनसे पैदा हो रहे हैं, वो उनके बच्चे के हिसाब से हो रहे हैं। अगर वो दोनों इंडिया में आके बच्चे पैदा करने लगे तो भी काला ही होगा, क्योंकि वो वाले परिवर्तन इतना जल्दी नहीं होते हैं, लंबा समय लगता है उनमें। तो ये दोनों तरह के प्रयोग हो चुके हैं, हो रहे हैं लगातार, चूंकि यहाँ के लोग वहाँ शादी, वहाँ से यहाँ शादी कर। प्रेम भाई, ये सब ठीक, हम और भी बता रहा हूँ, मेडिकल का और बता चाहिए, रहा हूँ। पहले सुन लीजिए। अभी कोरोना जो हुआ था वो भी बीज वृक्ष वो भी की वही था। देखिए, हाँ, जो बात उठ रही है, हाँ, मैं वहाँ दृष्टि ले जा रहा हूँ। तो बीज वृक्ष तो एक ही बात तो हो गई, वही तो ना, है। ये नहीं होगा। क्यों आदमी से बेटा और बेटे से बेटा नहीं हो रहा है? मैं इनकी भी चयन भी मैं अपने ढंग से मानता हूँ, मेरा दृष्टिकोण दूसरा है। पहले आप सिर्फ कोई भी पेड़ हाँ अलग से हाँ कुछ भी मिला करके ये तैयार हुआ, हाँ, या उससे कोई भी कहीं से बीज और वृक्ष, दो बातें हैं। दो वृक्ष को एक साथ मिला दो और तीसरा वृक्ष पैदा होता है कि नहीं, ये जो आप कह रहे हो, फिर उसके बीज होंगे। फिर पकड़ो। अभी ये जो जो करके ये जो अभी मैं उसको मैं ध्यान कर लिया। हाँ, तो मैं क्या बोला? तो अगर आप कर लिए तो इसमें हो रहा है। फिर सुन लीजिए, हाँ उसको कलम बांधना, हाँ, लिंग परिवर्तन, जी जी, ये खूब हो गया। हाँ, लेकिन जो अलग से स्वतंत्र कोई वृक्ष, स्वतंत्र रूप से कोई बीज,
वो हमारी दृष्टि में नहीं जंगल में होते हैं दो बीज एक जगह पड़ जाएं तो उसमें ये जॉइंट यार, पौधा क्या पैदा होते हैं जंगल कि में। मैं कुछ बोल रहा हूँ, हाँ बोलो आप कुछ बोल रहे हो। बोलिए। मैंने कहा कि ये वो संभव है, हाँ लिंग परिवर्तन, कलम बांधना, ये मैं प्रयोग कर चुका हूँ, ठीक है, मैं 3 बार बोल चुका। मतलब नहीं होता इससे अब आप मैं ऐसा जो कह रहे हैं। पूछ रहा हूँ, हाँ इस चैन को मत छेड़ो, अच्छा अलग से अभी कोई बीज, अलग से कोई वृक्ष मेरे दृष्टिकोण में डलवाइए ताकि मैं आपका साथी बनूं। बाबा इसी कि चीज हाँ, को तो बता रहा हूँ कि ये यही प्रक्रिया कलम वाली जो हम और आप करते हैं यही स्वाभाविक रूप से नेचर में होती है। अरे आप एक पेड़ दूसरे में फंसते हैं कई अब ये जगह। जो आप करे जा रहे हो, ये फंसते हैं कि नहीं अरे फंसते हैं? ये जो आप कह रहे हो इधर मत भराओ, सवाल अभी मेरा और खड़ा है। एक बीज दूसरे बीज में ये जो कह रहे हैं ये चलेगा। तो फिर उसी से हो गया। तो ऐसे करके पेड़ पहले हो गया, बीज बाद में हो गया। वो जो कह रहे हैं ना वो ऐसे नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में, मेरी शोध खोज में भाई पेड़ से बीज हो सकता है कि नहीं? पक्का होगा। हाँ तो इतने में राजी हैं? हो तो है हाँ, ये हाँ, उसमें। हाँ, और पेड़ में बता रहे हो। हाँ और पेड़ में हम कलम लगा दें उससे दूसरा पेड़ हो सकता है कि हाँ, नहीं? ये भी बात पक्की होगी। हाँ तो ये तो एक सुन लो इसमें हाँ, तो हो गई ना फिर। हाँ ये जो आप कह रहे हो, हाँ ये इसको मैं भाई एक तीसरा पेड़ बिना बीज के पैदा हुआ कि बीज से पैदा हुआ मुझे मैं बताओ। बता रहा हूँ, हाँ यहाँ कलम बांधना, हाँ लिंग परिवर्तन करना, हाँ इसका मैं स्वयं अध्ययन कर चुका हूँ। तो फिर इसे मानते क्यों नहीं हो जब अध्ययन कर चुके हो तो? अरे भाई और सुन लो, हाँ बताओ। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो। इस चैन को यहाँ मत छेड़ा जाए। क्यों नहीं छेड़ा जाए? अरे मैं कुछ कह रहा हूँ यार। हाँ बताओ चलो। जिस समय शुरुआत कर रहे हो हाँ कि वो वृक्ष है, सिर्फ वृक्ष, हाँ और उससे फिर वे बीज बने, हाँ हाँ वहाँ खड़ा करो मुझे। तो खड़े तो हो, बीज से वृक्ष तो बनी रहे, वो वाली प्रक्रिया क्या तो चल यार रही है। ये बच्चों साथ में वो वृक्ष दूसरा वृक्ष भी बन रहा है। बेटा बेटी भी खड़ा हो पीछे, वो भी समझ रहेगा कि महाराज कुछ पूछता है, आप कुछ बोल रहे हो। अच्छा फिर आप पकड़, बताओ। देखिए नहीं इनसे पूछे ये क्या पूछ रहे हैं? देख, हाँ, मैं ये मुझे पूछ रहा हूँ भाई, हाँ ये है बीज, ओके ये है वृक्ष। ठीक है। एक समय ऐसा था हाँ कि सिर्फ या तो बीज पैदा करो या वृक्ष पैदा वृक्ष पहले है। करो। वृक्ष हुआ। हाँ अब ये जो वृक्ष है, जी ऐसा वृक्ष किसी का भी लिंक बिना किए हाँ इस वृक्ष को बनाओ। फंगस बनती तो है, आपको नहीं पता? पानी से फंगस बनती है, पानी हो अब तो उससे। वो बना के दिखा दो हमें तो मिला अरे नहीं। भैया अभी यहाँ पानी भर कर रखो और मुश्किल से एक महीना करके एक रखो, बन महीना जाएगी। चाहे जितने साल रखो। भाई काई बोलते हैं। हाँ काई काई को बोलते कह रहे, हैं। काई को हाँ, पेड़ काई नहीं को बनेगा। फंगस बोलते हैं। पेड़ अपना अलग अस्तित्व अरे तो रखता पेड़ भैया उससे होगा ना, उससे पेड़ नहीं सैकड़ों, होगा। अरे अभी सैकड़ों साल में जाके होगा, एक दिन में अब थोड़ी होता सैकड़ों है। साल में आप करोगे, सर, एक दिन में थोड़ी मैं होता है। मर जाऊंगा। जो पहले एक दिन में तो मैं कलम लगा के बना सकता हूँ आपको। क्या कमाल की बात भैया है। महीने में कलम लगा के आप उस दो पेड़ सैकड़ों- से तीसरा आज से नया पेड़ पहले- बना दूंगा। आज से पहले प्रेम जी जो सैकड़ों साल का हो कहीं हो वो देखो, दिखा अब दो। ये कोई बात है इनकी? अब बताओ अब बताइए, ये मैं कहूँ भाई, आपकी मैं- कोई बात है? भाई मैं कलम लगा के दो पेड़ से तीसरा पेड़ बिना ये बीज तो- के बना के दिखाऊंगा। ये फिर जो आप बोलो। क्या कह रहे हो, ये तो मैं खुद प्रयोग कर इसे चुका तो हूँ। मान रहे हैं वो, क्या यार, जब मान रहे हैं तो लेकिन इसका वो हाँ जो वृक्ष पहले बना हाँ ये बीज पहले वो फंगस से बना है। उसको ऐसे नहीं दिखाया जाता। ऐसा तो आज भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ। आज बंदर क्यों नहीं आदमी बन हाँ रहे? आज बंदर क्यों नहीं आदमी बन रहे? अरे वो तो अरे करोड़ों बंदर साल की की बात तो प्रक्रिया में बाद आए में। हैं। उसकी है और उसके लिए विशेष अब ये देखो भाई। टेम्परेचर विशेष वो चाहिए होता है। यार पहले मेरी ऐसे बात नहीं सुन बनता है। लीजिए, आप अपने ढंग से जो भी मानिए या मुझे भी कहीं बुलाइए, मैं इन चीज़ों में राजी रहता हूँ। हाँ नहीं अच्छी बात है। क्योंकि जब तक नहीं समझ में आए जी 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 तो झूठियाँ भरने में मैं राजी नहीं। कलम तो समझ में आ रही है आपको? मैं 4 बार बोल सर चुका कलम यार। से ही सिद्ध हो क्या जा रहा गजब की है। बात ये है। उसे अच्छा एक बात माने, लेकिन एक बात बताओ, जब आपने 2 पेड़ की कलम लगा के एक तीसरा पेड़ बना दिया तो ये वाला पेड़ बिना बीज के बना कि नहीं बना? हाँ बना बीज के उसी उसको कौन? उसको तो और- मान रहे हैं। उसमें जो और अब उसमें जो बीज एक मिनट आएंगे भारत- उससे वो भारत पेड़ जो- अपना बनेगा। एक मिनट सुन लीजिए, उसकी संतति ये जो चलेगी। कलम बांधना है, लिंग परिवर्तन करना है, हाँ ये तो आए दिन रोज नहीं लिंग परिवर्तन की बात नहीं कर रहा ये मैं। हाँ, वो एक अलग चीज है। हो चुका, हाँ। इसको हम देख चुके। मेरा जो मूल सवाल है हम चैन के स्टार्टिंग में जो पेड़ बन रहा है हाँ। उसको कह रहे हैं कि ओ आप बस बिना बीज के इस तरह से पेड़ बनाओ। तो उसके बस। लिए तो सैकड़ों साल लगेंगे ना। हाँ, आप तो तो मर ये तो जाओगे तब सवाल ही तक। उस तरह का हो गया कि बंदर से आदमी आज बना के हाँ ये तो समझना पड़ेगा ना आपको, जेनेटिक समझना हाँ, पड़ता है। क्योंकि ये ज्ञान है। देखिए इसे आज ये- आज नहीं समझा आज कैसे बना के दिखा देंगे? ये जगत
आपका जहाँ तक मैं मानता हूँ हाँ ऐसे कैसा रहा है। अब ये उससे पहले जो 100 साल की चीजें यहाँ हैं उनमें कहीं बनती दिखती हो। देखो, अभी मान लो अगर ये जगत ऐसा का ऐसा रहता तो फिर आप सदा ऐसे के ऐसे रहते, आप में अंतर नहीं आता। ये जो आप कह रहे हो नहीं आना मेरी चाहिए ना एक फिर अंतर। प्रक्रिया सुन लीजिए। फिर तो आप भी सदा से होने चाहिए। प्रेम जी, हाँ जी, डेवलपमेंट ये विषय थ्योरी खत्म है फिर। हाँ, और जो डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं सब कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट का मतलब परिवर्तनशीलता जो है वो तो खत्म हो, वो पहले तो होगी नहीं। सुन लीजिए। जी जी, प्रत्येक का अपना अपना अध्ययन हाँ अध्ययन तो है ही है, ठीक बात है। और किसका कितना किस विषय में है वो अलग अलग। जी, एक तो मेरे को वो अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, इसमें ठीक है। मेरी नजर पड़ी है। ओके, ठीक है। मेरी जो नजर पड़ी मैं अपनी उभार हाँ दी। तो अब आप इस पर और गौर कीजिएगा। हम अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये तो आपने हाँ। पूछा, मैंने बता दिया, छोड़ दे। आप संतुष्ट नहीं है, ठीक है। नहीं। ओके जी, क्योंकि उसकी पूर्ति वहाँ अभी दिमाग से हाँ ठीक है। नहीं तो आप दे रहे हैं, मैं हो पा रहा। हाँ ठीक है, मतलब एक बात। अब रही बातचीत, भाई, मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ कि मेरी बात की विज्ञान भी वो करता है कि अब हाँ आप ऐसा कौन है। देखिए आदमी भी, पहले आदमी पैदा हुआ, उसके बाद फिर आदमी से खोज बच्चे, खोज बच्चे से वैज्ञानिकों ऐसे ने होने लगा। वो भी हमारी तरह आदमी रहे हैं। हाँ हाँ, आदमी रहे सब। उन वैज्ञानिकों को भी पढ़े हम। जी जी जी, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं रहे और फिर भी मेहनत की। अब ऐसे क्यों बोलते हो कि पढ़े लिखे हैं? अब नहीं, हम लोगों उनकी के जो- जैसे ही वो भी पढ़े लिखे हैं, इसमें क्या है? नहीं, अपने विषय के तो भी पूरे मन बगे हैं। हाँ वही तो बता रहा हूँ। उसका तो उनकी उसका बात उनके विषय की ले रहे हैं, और केमिस्ट्री और वाले की फिजिक्स की और- बात थोड़ी ले रहे हैं। उनको- हाँ जी जी, तो वो अब तो जिनकी जो अब देन है वो तो प्रत्येक की सराहनीय है। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। और सवाल है दूसरा, हाँ, ये जो तो सवाल तो मैं पूछूं ना? आप पूछ लो चाहे मैं पूछ लूँ। नहीं नहीं, सवाल तो हम पूछ रहे आप हैं पूछिए। ना। हाँ, आपने तो मुझसे ये पूछ लिया, इसलिए मैंने बता दिया बीच में। हाँ, लेकिन उससे वो वहाँ बात रुक हाँ, गई। आप संतुष्ट नहीं है, ठीक है, वो वाली बात रुक गई उधर। हाँ हाँ, आप पूछिए। हाँ, अब जो है ये जिसको आप अलग से चेतना बोल रहे हैं, शरीर के अलग से, ठीक है, इसका आप अल्टीमेटली उद्देश्य क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या उद्देश्य उसका ये है प्रेम भाई जी। कि जानने की जो ताकत है, जानने का जो गुण धर्म है, जी, क्या कर लो? वो इन पांचों तत्वों के भीतर नहीं है। ठीक है जिसको मैंने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु कहा। जी। मूल रूप में 4 तत्व, 4 पदार्थ। पांचवा खाली शून्य, आकाश का नाम आकाश का। तो ये पांचों तत्व जो है चेतनाहीन है। ठीक है, तो इनका जो संबंध होगा उससे चेतना का जन्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इनके गुण धर्म ही स्वाभाविक अलग है। ओके। और यहाँ जो जानने की जो ताकत है, तो विवेक ये कहता है कि जानने वाला इनसे पैदा नहीं होता। हाँ नहीं, वो तो आपने बता दिया। इसका ध्येय उद्देश्य क्या है इस जानने वाले का? ये जो चेतन है, इसका एक सीधी सी बात है, इस जगत में 2 पदार्थ हुए। एक पदार्थ है जो मिट्टी, पानी, आग, हवा, जो कारण और कार्य की रूपरेखा रख रहा है। और ये न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। चेतन ओके। ये इन दोनों का साक्षी अलग है, ज्ञाता। किन दोनों का मतलब? जड़ का और चेतन का? ये चेतन तो है ही है, ओके। जिसको मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कहता हूँ। हाँ, वो तो जड़ हो गया। और जड़ वो चाहे कार्य रूप हो, हाँ, चाहे मूल उसका कारण हो, ओके, वो जड़ का जड़ है। वो जड़ का जड़ हो गया। मगर ये जो जानने वाली ताकत है, हाँ, ये उससे निर्मित नहीं होती। ये बात तो हमने मान ली, हम तो इसके आगे पूछ रहे हैं। आगे अब सवाल ये हुआ, यहाँ 2 पदार्थ हो गए। जैसे सामने दीवार है, अस्तित्व है उसका। ओके साथ साथ मैं दीवार को जान रहा हूँ जी कि दीवार है। जी इसका मतलब है मैं भी कुछ हूँ, जी, क्योंकि मैं हूँ तभी मैं कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल।
मैं हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ। जी। तो मैं भी हूँ हम्म। और वह भी है। जी। मेरे में जानना धर्म हुआ जी। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। जी। जी। मैं उसका दृष्टा हुआ जी। और वो मेरा दृश्य हुआ। ठीक है। तो मैं दृष्टा तभी हूँ जब उससे अलग हूँ। हम्म। मैं दृष्टा तभी हूँ जब मैं उससे अलग हूँ। ठीक है। और वो दृश्य इसलिए है कि उससे अलग है। ओके। और ये दोनों दृष्टा और दृश्य एक नहीं हो सकते। नहीं तो वो मेरा सवाल नहीं है ना, वो तो हमने मान लिया ना, आप बोल रहे हो कि दोनों अलग अलग हैं। मुझसे फिर मैं अलग हूँ तो फिर सीधी सी बात हो गई। नहीं तो प्रश्न आगे है इसके। और बोलो। इसके आगे प्रश्न ये है कि ये जो आप अलग चेतना की बात कर रहे हो, इसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है अल्टीमेटली? ये जानना कि वास्तव में मैं कौन, जगत क्या, आया कहाँ से, जाऊंगा कहाँ, जीवन इतना ही है या कहीं आगे भी ओके। और अनेक अनेक ऐसे विषय ओके उठे हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना इसका ध्येय है। हाँ, तो फिर तो और ये ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहता है? कौन है मैं? हम चेतन। मैं चेतन हूँ, जैसे चेतन मैं तो जीव हो, हूँ। मगर आप ये ज्ञान प्राप्त करना क्यों चाह रहे हो, करोगे क्या अरे इसका? कमाल की बात है, मैं इस मेरे शरीर में आया हूँ ओके। और जानकारी मेरे में है ही है, हाँ, तो मैं तो सारी चीजों को जानूंगा। जानोगे तो है ही है, मगर तो काहे मैंने के ये लिए? अरे बिना जाने पशु मैं नहीं, पेड़ पौधा मैं नहीं, मैं एक मनुष्य मतलब हूँ। पशुओं में जो चेतन है वो कोई और चेतन है? वो एक अलग भूमिका बन जाएगी। मैं हाँ। पहले अपनी बात बता रहा हूँ, हाँ बताइए। पहले एक एक पकड़ो। हम तो चेतन की बात कर रहे हैं, चाहे मनुष्य शरीर में हो और अब चाहे वो पशु शरीर उसको में अभी हो। मत उठाइए। ओके, चलो मनुष्य शरीर की बात करते हैं। मैं मनुष्य मनुष्य, शरीर में जो चेतन है तो उसका मैं ध्येय क्या मनुष्य है? शरीर में आया। जी। मैंने जितने ढंग से जितना पढ़ पाया, समझ पाया, हाँ। तो इसका मतलब मैं ये निकाला हूँ कि मैं जानने वाला मिट्टी पानी आग हवा से अलग हूँ। ओके। मैं मिट्टी पानी से नहीं बना हूँ। ओके। ये सारी चीज़ें अपना कारण कार्य की रूपरेखा रख रही हम्म। और मैं इनका साक्षी हूँ। ओके। मुझ में जानने की शक्ति है, ओके। ये मैं जानता हूँ। एक ओके, तो ये जो चेतन है ये अपने आप को जान सकता है कि नहीं? एक यही मेरा जानना है। मैं अपनी आंख निकाल के थोड़े देखूंगा। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे। किसी चीज का सवाल। एक एक होता है चाम दृष्टि और एक है विवेक दृष्टि, ओके। जिसको हम सत्संग में पैदा करते हैं। विवेक का मतलब हो गया किसी चीज को ठीक से परखना, जांचना, तोलना, हम्म। उसको विवेक कहते हैं। ठीक है। तो विवेक से ये बात तय है हम्म। कि मैं कुछ हूँ, हम्म। तभी मैं कुछ कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं मुझको जानता हूँ। हाँ पक्का, क्योंकि मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक इतना रखो, नहीं नहीं, इसी में सवाल है। एक परे परे पे एक एक ले लो। पहला कि मैं हूँ, जो मैं हूँ बोल रहा हूँ, और मैं हूँ तो मेरा होना सिद्ध हुआ, मेरा अस्तित्व सिद्ध हुआ। वह भी है मेरे सामने है। मेरे यंत्रों से उसे मैंने जाना, आँख के माध्यम से मैंने रूप पकड़ा, वो भी है। वो भी है और पीछे मैं भी हूँ। ये मेरे यंत्र हुए, मेरे साधन हुए। कान से आपने बोला कि प्रेम की आवाज़ है, तो मैंने शब्द पकड़ा, हम्म। कान के माध्यम से पकड़ा। मगर मैं हूँ तो मैंने पकड़ा। ओके। अगर मैं किसी और जगह विचारधारा में डूबा हुआ हूँ तो मैं अच्छे अच्छे हॉर्न नहीं सुनता। ओके, तो ये आप अनुमान लगा रहे हैं कि चूंकि इस अनुमान नहीं लगा रहा, मैं विवेक बता रहा हूँ। अनुमान मतलब तो विवेक नहीं, ये अनुमान अलग चीज है विवेक और अनुभव अलग चीज है। हाँ, तो आपको अपना अनुभव है कि नहीं है कि बता आप तो रहा हूँ हो? मैं। और क्या यार, फिर सुनना भाई, मैं बोल। सर इसमें हाँ बोल सकते हो ना कि हाँ अनुभव है, इसमें क्या नहीं नहीं, प्रॉब्लम है? आप जो, या बोलोगे अरे ना यार है? मैं तो बार बोल चुका हूँ, फिर से सुन लो। तो तीसरे में पूरा मत बोलो ना, हाँ करके बोल दो आप कि हाँ अनुभव है। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे जबरदस्ती ने बोली है। देखो जबरदस्त। अच्छा अच्छा, फिर से बोलो प्रेम दोबारा। है, फिर सुन अच्छा लो। फिर से बोलो। मैं मनुष्य शरीर में आया, मैंने अपना विचार किया कि यार व्यर्थ जीवन न जाए, इसमें अध्ययन मनन चिंतन किया, देखा सुना, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा
कि मैं जानने वाली जो ताकत है वो मिट्टी पानी से में पैदा नहीं हुआ। एक दूसरा, मिट्टी पानी जड़ चीज़ें हैं, उनमें जानना नहीं है। हाँ, उनमें किसी से बना, बिगड़ के फिर उसी में गया, वो कान कार्य की रूपरेखा, वो ठीक हुआ। लेकिन जानने की जहाँ कला है वो उसमें नहीं है, वो मुझ में है। तो मैं अब खूब आराम से पकड़ लेना, मैं तसल्ली से बोल रहा हूँ। तो मैं कुछ हूँ तो मैंने दीवार दिखाई दी, घड़ी दिखाई दी, तो इसका मतलब है मैं हूँ कुछ जो मैं देख रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ तब भी मैं कुछ हूँ, मैं देख रहा हूँ तभी मैं कुछ हूँ, मैं सुन रहा हूँ तभी मैं कुछ हूँ। इसको मैं कहता हूँ विवेक। कानों के माध्यम से सुनता हूँ, ये सच है, मगर सुनता मैं हूँ। कान इंद्रियां हैं। अगर मैं किसी और सोच में डूबा हूँ, कान खुले हैं, आवाज की तो बात छोड़ो, हॉर्न नहीं सुनता मैं। इसका मतलब है मैं कानों के अपने औजारों के पास नहीं था, किसी और सोच में था, कहीं और डूबा हुआ था, मगर सुनता मैं हूँ। देखा संबंध में, देखता मैं हूँ इंद्रियों के माध्यम से। तो मेरा होना पर्याप्त है कि मैं हूँ, क्यों जो कुछ होता है उसी से कुछ होगा, जो कुछ नहीं होता उससे कुछ नहीं होता। तो विवेक कहता है ये कि मेरा अस्तित्व है और जानता हूँ। इसको मैं एक बार नहीं 3 बार में बोल चुका था। अब सवाल तो पूछूं, लेकिन अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका नहीं आप जवाब दे रहे हैं, ये तो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। नहीं, अब क्या क्या सवाल हाँ, बोलिए। सवाल ये है, आपने मुझे बोला था कि दृश्य और दृष्टा दो अलग अलग हैं, तो ही वो जानने में आ रहा है। है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दृष्टा है वो खुद को नहीं जान सकता, इसका मतलब तो ये अब हो गया। एक पक्की बात आई। आप ही तो बता रहे हैं कि दूसरे को ही जान सकते हैं, खुद को नहीं जान सकते। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, आप ही ने तो ऐसा बोला। दृष्टा है वो स्वयं को भी जानता है। हाँ, ये इतना पकड़ो। हाँ जी जी जी। और विषय को भी जानता है। हाँ, जैसे मैं अपने को बोल रहा हूँ ना, ठीक है, कि मैंने ये जब तक मैं होश नहीं संभाला मैंने नहीं जाना। हाँ हाँ न मैंने जगत को जानने की चेष्टा की। जी। मैं अच्छा खा लिया, माँ बाप ने कहीं जोड़ दिया, वहां लग गया। हाँ सभी कमाते हैं, मैं भी कमाऊंगा। हाँ रोटी रोजी किसी की मांग के क्यों खाए। तो वहां तक तो मेरी कहानी चलती रही। हाँ, मगर अचानक ये लोग सत्संग करते रहे। सत्संग में भी झूठ बोलते हैं कि हमने 6 महीने के बाद व्रत खुलेगा, और हमारे घर में रोटी खा करके। मैंने कहा 6 महीना कब कब, ये 6 घंटे नहीं रुका, इसका मतलब ये महात्मा भी झूठ है। बाबू जी कहता है कि तुम सत्संग में आओ। हमने विरोध किया कि यही सत्संग है तो ऐसे भले हम ही हैं। इसलिए गांव के बीच में इस महात्मा ने 6 महीने के बाद व्रत खुलेगा 600 की भीड़ में बोला। और हमारे घर आकर के ये हलवा खीर बना के खाता है। तो जब रोज पेट भर रहा है तो ये व्रतधारी किस बात का है। जी जी। मेरी बाप की कहा सुनी हो गई। फिर तुम नहीं जानते महात्माओं की सिद्धि। मैंने कहा फिर इसके आगे हमें जानने की जरूरत भी नहीं। ठीक बात है। मैं उल्टा हट गया। ठीक है। फिर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। तो इसका मतलब ये सत्संग भी झूठे हैं। हाँ, जिज्ञासा बढ़ेगी तभी तो खोज होगी। सही बात है। तो मैं बहुतों के पास इधर उधर गया तो मुझे तो धांधली मिली। यार नहीं बात जम। तो बात जमते जमते तो उस स्थिति तक तो न मैं जीव को जानता, न मैं चेतन, न मैं जगत को। मैं तो ना कमाया खाया और आराम के साथ में रहा, ठीक हुआ। फिर धीरे धीरे बात समझ में आई, अध्ययन किया, तो उस अध्ययन के बल के ऊपर मैं अपनी बात
आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ। तो ये मैंने देखा कि जो जानने वाली जो ताकत है हम्म, ये मैं हूँ, ठीक है। मगर ये मैं इससे पहले नहीं जाना। मैं तो काफी बड़ी उम्र का होने के बाद जाना। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने को खोया नहीं, अपने को भूला हुआ हूँ और औरों की याद में डूबा रहा, दूसरे की याद में डूबा रहा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो वाली बारी बात का हम लोग अध्ययन नहीं मैंने पूछ रहे। अब किया। हाँ वो ठीक है, वो आपने अध्ययन कर लिया, उसी अध्ययन पर ही सवाल है अब तो। हाँ, हाँ वो उस पर नहीं है, जब आपने नहीं किया था उस और पर कोई नहीं सवाल किया तो नहीं। मैं अपने को भूला हुआ था। हाँ तो उस पर हमें कोई सवाल तो भी नहीं मेरे है, जैसे भूले और से भी नहीं बहुत पूछ रहे। भूले हुए। हाँ ठीक बात है, तो ठीक बात है। इस दृष्टि से देखेंगे तो हाँ। ज्यादातर 99% सब भूले हुए हैं। हाँ हाँ। अब थोड़ा चलो सा अब बताइए। सवाल ये उठेगा कि अब जो मेरा अस्तित्व मैंने देख लिया कि मैं दृष्टा हूँ ठीक है। और सामने दृश्य है, तो मैं दृष्टा किसका हूँ? दृश्य का हूँ। सीधी सी बात है। तो मैं दृश्य नहीं हो सकता। हाँ ये वाला दृश्य आप नहीं हो सकते। नहीं, हाँ लेकिन दृश्य आप भी हो सकते हो पर किसी और के। ना, अपने ही। अपना जो मैं आप कहूँगा हाँ तो मैं अपना दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो गया। हाँ सिर्फ जो आप कहोगे, जी जी। जब मैं टोटल समग्र पर से हट जाता हूँ हाँ तो स्वयं शेष में रह जाता हूँ। जी, और जानती हुई अवस्था में, अनजान तो वाली में नहीं। जानकारी का सारा ही खेल। हाँ जानकारी को तो इसका। अनजान पढ़ने में मैं नहीं होता। हाँ अनजान बात तो को मैं अब नहीं इस मानता। आधार पे जो आपने ये डिसीजन लिया कि आप अभी जो एक ज्ञाता एक है। प्रेम भाई, हाँ पहली बात तो ये कि मैं इस सुना देखा होगा मेरे सामने जो विषय रूपी जगत है, जी जी। ये मैं नहीं हूँ। एक दिन में ये कुछ और है ठीक और है। मैं कुछ और हूँ। ठीक है। एक दिन में। हाँ हाँ दूसरी बात, अब मैं किसी चीज को पकड़ता हूँ तो मैं छोड़ने वाला भी बन सकता हूँ। जहाँ मूल में पहले चर्चा चली थी, हाँ हाँ मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। इंद्रियों के माध्यम से पकड़ता हूँ। हाँ हाँ हाथ से मैंने कलम को पकड़ा, जी जी। पकड़ में मैं भी हूँ। ठीक है। तो मैं अगर पकड़ने वाला बन सकता हूँ तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। ठीक बात है। पकड़ता क्यों हूँ? तो इस पर मैंने निष्कर्ष लिया जी। कि मैं अच्छा जान के पकड़ता हूँ ओके। और जब समझ में आती है कि गलत है तो गलत जान के छोड़ता छोड़ दो। ओके। हूँ। ये छोड़ गलत का सिद्धांत है। ठीक है। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मैं न तो किसी का अंश हुआ, न किसी का भी मैं टुकड़ा अंश नहीं, ठीक है। न मैं किसी का कारण हुआ, न मैं किसी का कार्य हुआ। मैं जनैया जीव इन सब का साक्षी चेतन हुआ, सुख दुख का ज्ञाता हुआ, तो मेरा अस्तित्व तय हुआ। अब मेरी अवस्थाएं दो, एक मैं इन सब से हटके अपने में डट जाऊं, दूसरा उनमें लिप्त रहूं। दोनों के परिणाम अलग अलग। हाँ तो सवाल यही है कि इसका मुख्य जो एम है अल्टीमेटली वो क्या है, क्योंकि उससे तय होगा कि इनमें लिप्त रहें या इनसे हटें। अब एक या क्या सीधी सी बात हुई, हाँ ये जो आने जाने का जो मेरा, मैं स्वयं स्वतंत्र अजर अमर हूँ, मेरा मरण भी नहीं, तो मैं जाता आता क्यों हूँ? तो मैं अपने को भूला हुआ था। तो क्यों जाता हूँ? तो मेरा बीज, मेरी वासना मुझे ले जाती है, मेरी कामना मुझे ले जाती है। इंद्रियों से जो भी व्यवहार करते हैं संस्कार बनते हैं, सूक्ष्म में टिकते हैं। ये स्थूल शरीर है। नहीं, ये तो मतलब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है। आप कहो तो मैं पेपर में लिख कर रख लूँ, बाद में पूछ लूँ या अभी? कोई कभी पूछो मेरे को इन बातों, मैं इनमें पूरी रुचि लेता हूँ। हाँ नहीं ठीक बात है। अभी जो आप कह रहे हैं कि मैं भूल गया और भूलने से इसमें जन्म होता है। हाँ, ये भूल का जन्म था। हाँ तो मुझे खोया नहीं हूँ, हाँ अपने को भूला हुआ और विषयों में लिप्त। हाँ ठीक बात, सवाल तो सुन लीजिए, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। मैं विषयों में भूला। सवाल नहीं पूरा हुआ सवाल अभी। तो पूरा हाँ बोलो। सवाल पूरा सुन लीजिए। भूला हुआ आदमी जो
जो भूला हुआ चेतन है उसके कोई संस्कार वगैरह तो होंगे नहीं, क्योंकि अभी जन्म तो कुछ हुआ नहीं उसका। किसका? जो भूला है अपने आप को, अभी उसका जन्म तो हुआ नहीं है, तो संस्कार क्यों? तो उसके पास कोई होंगे क्यों नहीं, क्यों क्योंकि कुछ जिया ही नहीं है, तो क्यों? फिर संस्कार कहाँ से होंगे? वो नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। तो जो चेतन अपने आप को भूल गया, ये तो वो आप कह रहे हो। नहीं, जितने आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ही ने बोला मैं- कि भूल के कारण जन्म होता है, पहले हाँ भूल पहले और संस्कार के कारण। हाँ। अभी तक जैसे मैं 20 तो साल संस्कार 25 तो साल उसका हुआ नहीं ना, संस्कार कहाँ से हो गया जब क्या पहला यार जन्म नहीं हुआ कमाल तो? की बात होगी। फिर पकड़ो, हाँ, मैं जब 25 साल तक या 24-23 साल तक मैं भूला हुआ था। फिर पहले जन्म होगा तब ना भूले हुए होगे। मैं अरे तो मेरा शरीर जन्म, मैं 25 साल का खड़ा हूँ, जीवन को लेके खड़ा हो हूँ। गया था। अरे सर, ये जन्म के पहले आप थे कि नहीं थे? अरे वो तो फिर मैंने अध्ययन किया, निर्णय लिया, ऐसा क्यों होता है, हाँ। तो उसको बोल रहा हूँ। तो अभी क्या जाने आप अपने अबे जन्म के क्या पहले थे या यार नहीं थे? प्रेम बाबू, कहाँ आप भी। पहले एक लो, पहला एक तो ये कि जैसे मैं भूला हुआ ऐसे सभी भूले हुए। कैसे सर- भूला हुआ था? इसी जीवन का मैंने अपना निर्णय दिया कि मुझे किसी सत्संग से, किसी के विवेक से मुझे कोई प्रयोजन नहीं था। मुझे जिज्ञासा जगी, क्यों जगी? लेकिन ये तो हमारा सवाल ही नहीं है ना चक्कर। ये आप एक या मिनट तो सुन आपने लीजिए। मेरा सवाल नहीं आप सुना है, या केवल तो आप केवल जो जहाँ जो बात को ले जा रहे हैं, क्या मैंने ये सवाल पूछा जो ये बता रहे हैं? आप जो सवाल कर रहे हो, हाँ। आप सवाल ही अच्छा, मैंने सवाल क्या पूछा? आप सवाल दोहरा दीजिए। हाँ, सवाल आपने पूछा है। क्या? आपका सवाल है कि ये जो जीव है, ये जो भूला हुआ था, तो संस्कार नहीं बनने चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा ना, इसलिए तो या तो सवाल ठीक से सुन लो आप। बोलिए। सवाल है कि जब इसका जन्म भी नहीं हुआ है, उसकी उस समय की बात कर रहा क्या हूँ क्या मैं। किसका जन्म, कब, कौन सा जन्म? आपने कुछ समय पहले बोला था कि आप इस जन्म के भी पहले थे और मरने के बाद भी रहने वाले हो। अब ये जो आप कह रहे हो, पुनर्जन्म का आपने बोला था कि ये नहीं? एक मिनट हाँ। सुनो। हाँ। ये अभी तो पुनर्जन्म की चर्चा नहीं थी, लेकिन नहीं थे, अभी बीच में चलेगी। पूछा नहीं था। अभी सुन लीजिए, उधर उसको गवाह मत बनाइए, मैं सामने बैठा हूँ। ओके। मैंने अभी फिर पूछिए, एक बार नहीं 2 बार पूछिए। पुनर्जन्म एक होता मिनट है या नहीं होता है? इतना रखिए। हाँ। ये यदि मैं अजर अमर हूँ हम्म। और मैं किसी से बना नहीं हूँ, हम्म। तो मेरा आवागमन है, पक्का है, क्यों नहीं है? अभी तो पूछेंगे ना उसको, उस बात में आएंगे कि आप किसी से बने नहीं हो। जब बने नहीं हो तो आवागमन किस कारण हो रहा है, हाँ तो कारण भी तो पूछेंगे। हाँ तो पूछिए, मगर लाइन से पूछिए। तो लाइन से तो एक एक पूछेंगे। पहले एक पकड़ो। अच्छा बताओ, तो फिर चेतन का आवागमन का कारण क्या है? पहले एक पकड़ो। एक पकड़ लिया, यही सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले चेतन को चलो। चेतन तो आपने बता दिया कि वो मैंने अलग से बता है। दिया आपको, जमा कि नहीं? नहीं, आपको यदि नहीं जमा तो मुझे आगे बुलाने की और आपको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, आपको भी नहीं जमा था, फिर भी आगे तो बात कर रहे हैं ना। पहले मेरी सुन लीजिए। नहीं, मेरे को तो जमा। नहीं, मेरी बात कहाँ जमी थी? कौन सी? आप ही ने बोला था कि मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। कौन सा? यही कि पेड़ पहले हुआ, बीज बाद में हाँ, हुआ। वो तो मेरे को नहीं चाहिए थी। मैंने तो अब तक एक ही बात बोली है, मैंने दूसरी बोली कौन तो सी है? नहीं जैसा होता आप रुक जाइए। नहीं, हम क्यों रुक जाए? हम तो आगे बढ़ सकते हैं ना। पहले सुन लीजिए, हाँ। आगे तब भाई, एक नहीं जमी दूसरी जम सकती पहले है। पहले से एक एक लो। जी। पहले एक पकड़ो। मैं इस चेतन जीव के पक्ष में, यहाँ मेरा निर्णय हुआ। ओके। ये चेतन जीव बराबर जनैया जीव है। क्या है? जीव है, ये जानता है। ओके जी, तो आप सुन चुके होंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने इनके कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट किए हैं। पहला एक कह रहे हैं कि भाई, पेड़ से बीज और बीज से पेड़ वाली जो श्रृंखला है ये सदा से है। जैसे आज दिखाई पड़ती है कि भाई पेड़ से बीज पैदा हो रहे हैं और बीज से पेड़ पैदा हो रहा है, तो ये तो आज भी दिखाई दे रही है। इसमें खोज तो ये करनी है ना कि इसमें मूल कौन है, इसमें पहले पेड़ है या पहले बीज है। क्योंकि जिस बीज से पेड़ हो रहा है उस पेड़ से वही बीज नहीं हो रहा है, वो तो बीज नष्ट हो चुका, उसका उस बीज का तो रूपांतरण हो चुका वृक्ष के रूप में। अब वृक्ष से और बहुत सारे बीज आ रहे हैं, तो वृक्ष से वही बीज नहीं आ रहा है जो बीज बोया था, उससे नए बीज आ रहे हैं और इन नए बीजों से नए वृक्ष पैदा हो रहे हैं। वो वाला वृक्ष नहीं पैदा हो रहा है जिससे बीज बना था ये। तो ये श्रृंखला हमें दिख रही है यहाँ पे, और ये श्रृंखला हमें बता रही है कि दोनों में से कोई एक चीज पहले होगी। कारण कार्य में या तो बीज कारण होगा या तो पेड़ कारण होगा।
मूल में दोनों चीज कारण नहीं हो सकती। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, ये अनादि से, ये सदा से ही ऐसा है। जब वो कह रहे हैं कि सदा से ऐसा, इसका मतलब है कि उनको नहीं पता चल रहा कि पेड़ पहले है कि बीज पहले है। और इस बात को वो चेक कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं कि देखो, पेड़ के बिना बीज नहीं हो सकता। ठीक, सीधी सी बात है भाई, पेड़ के बिना बीज कैसे होगा? क्योंकि बीज बनने की व्यवस्था तो पेड़ के अंदर ही है। फिर कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि बिना बीज के हम पेड़ नहीं बना पा रहे हैं। बात तो ठीक है, बिना बीज के तो नहीं बना पा रहे हो पेड़ अभी। तो कह रहे हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं है। अगर हम बोले बीज नहीं है तो पेड़ भी नहीं होगा, और अगर हम बोले पेड़ नहीं है तो बीज भी नहीं होगा। तो ये इसलिए दोनों को मानते आ रहे हैं कि मूल से पेड़ और बीज दोनों हैं, और ये हो नहीं सकता क्योंकि श्रृंखला में ये दोनों आगे पीछे हैं। एक साथ नहीं हो रहे हैं कि एक साथ पेड़ भी पैदा हो रहा है और एक साथ बीज भी पैदा हो रहा है। भाई सदा से का मतलब तो यही बोला जाएगा ना कि पेड़ और बीज दोनों मूल तत्व माने जाएंगे। जब बोल रहे हैं अनादि है, सदा से है, उसका मतलब है कि ऐसा कोई भी काल नहीं था कि जब पेड़ नहीं था और जब बीज नहीं था। अगर उनकी इस बात को माने तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि ऐसा कोई काल नहीं था कि जब पृथ्वी नहीं थी। मतलब ये फिर पृथ्वी भी सदा से होगी। जब पृथ्वी सदा से है, पेड़ और बीज सदा से है, पानी सदा से है, चारों पांचों तत्व सदा से हैं, तो फिर बन्नो साहिब सदा से क्यों नहीं है? ये सदा रहने वाली जो स्ट्रक्चर है, इससे ऐसी चीज कैसे पैदा हो गई जो सदा नहीं रह रही है? जो पेड़ पैदा हुआ वो सदा पेड़ क्यों नहीं है? फिर वो पेड़ बूढ़ा होकर टूट क्यों जा रहा है, मर क्यों जा रहा है, खत्म क्यों हो जा रहा है? सदा रहने वाली पृथ्वी में कोई भी चीज ऐसी कैसे हो रही है जो सदा से नहीं है? वो कैसे हो सकती है? और अगर वो हो सकती है तो पृथ्वी भी सदा से कैसे होगी फिर? इसका मतलब तो ये कारण कार्य सीरीज वहां तक जाएगी जहां तक मूल तत्व है फिर। और मूल तत्व तो कई हो नहीं सकते, नहीं तो उसको मूल क्यों बोल रहे हैं? तो इनका चिंतन जो है यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसीलिए वो बोले कि नहीं, बस मैं तो यही सोच पाया हूँ, अब आप इससे कोई नई बात बता सको तो बताओ। मैंने उन्हें बताया भी कि भाई देखो, पानी हम लोग किसी जगह में भर के रख दें कुछ दिनों के लिए, माने 20, 30, 40 दिनों के लिए या ज़्यादा 2, 4 महीने के लिए, तो वहाँ काई काई जमा हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? काई पैदा होने लगती है उसमें। हम देखते ही हैं गाँव में ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, तो जो ट्यूबवेल वगैरह थोड़े जंगल टाइप में होते हैं जहाँ लोग कम जाते हैं, क्योंकि गांव के आसपास के ट्यूबवेल में तो रोज लोग नहाते धोते हैं, तो वो वहाँ पे कुछ इकट्ठा हो नहीं पाता है, काई वगैरह वो वहाँ पे बन नहीं पाती ऐसी ज़्यादा। नहीं तो जो थोड़े जंगल में रहते हैं जहाँ लोग नहीं जाते लेकिन पानी वहाँ रोज चलता है, तो रोज पानी चलने के बावजूद भी उसमें काई का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वो पक्की हौद बनी हुई है, वहाँ घास बास तो हो नहीं पाती है। काई, फंगस जिसको बोलते हैं, फंगस पैदा हो जाता है। जबकि वहां कुछ बोया नहीं, कुछ नहीं, बस पानी ही बह रहा है। अब फंगस एक एक वनस्पति है। जब पानी और उसमें पानी में जो भी मिनरल्स हैं या जो ईंट है वहां पे उसके जोड़ से, या हवा में भी कुछ होगा उसके जोड़ से जब फंगस का निर्माण हो रहा है, तो अब फंगस अपने आप में बीज तो है नहीं। फंगस फंगस तो एक वनस्पति है ना, वो बीज नहीं है। तो जब पहले फंगस का निर्माण हो रहा है, और सीधी सी बात है, हम यहाँ देखते हैं कि वातावरण के और कंपोजिशन के जुड़ने मिलने से चीज में संक्रमण होते हैं। वनस्पति में भी संक्रमण होते हैं, और जो आदमी हैं उनमें भी संक्रमण होते हैं। इन्हीं संक्रमणों की वजह से ही एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बना। हल्की सी वनस्पति से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष बने। वो सब आप विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा का पूरा। तो सीधी सी बात है कि पहले क्या बनेगा? पहले पेड़ बनेगा कोई चीज का, संक्रमित होते होते।
अब जब पेड़ बन गया है तो सीधी सी बात है, उससे बीज आएगा तो वो एक परंपरा उसकी चलती रहेगी जब तक भी यहाँ पे वैसा वायुमंडल है या वैसा कुछ है, तो वैसी परंपरा बनती रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, दूसरी चीजें चेंज हो रही हैं, तो पेड़ तो अभी मर नहीं गया, एक बार बीज दे के मर नहीं गया है, पेड़ तो अभी लगा हुआ है। तो पेड़ के अंदर भी लगातार संक्रमण हो रहे हैं। लगातार संक्रमण हो रहे कि नहीं हो रहे? जब पेड़ के अंदर भी लगातार संक्रमण होंगे तो अब मान लिया 100 साल का पेड़ रहा, तो जो 2 साल का पेड़ था और जो 100 साल का पेड़ है, उसमें बहुत सारे संक्रमण होके उसमें कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा? और अब वो जो बदलाव के बाद में उस समय जो वो बीज दे रहा होगा, वो दूसरे तरह के बीज दे रहा होगा, वैसे ही बीज नहीं होंगे उसी तरह की क्वालिटी में जैसे कि वो जब 2 साल का था। अब चूंकि बहुत बड़े बदलाव वातावरण में नहीं दिखाई पड़ते इतना जल्दी, तो ये इसका अध्ययन उतने जल्दी नहीं होता है। लेकिन जो छोटे छोटे बदलाव हैं, उन्हीं से हमें बड़े बदलाव के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब हमें वो समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा वो ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बन्नो साहब जी क्या कह रहे हैं मुझसे? कह रहे हैं कि मुझे वहां ले जाके खड़ा करो जब पहला पेड़ बना। अब बताओ कहाँ ले जाके खड़ा करूं? अमेजोन के जंगल में ले जाके खड़ा करूं कि इधर खड़े हो जाओ और 50 साल तक इधर खड़े रहो और देखो कि कैसे पहला पेड़ बनता है? ये खड़े हो जाएंगे वहां? ये कोई 1 घंटे की और 1 दिन की तो कोई प्रक्रिया है नहीं। तो कैसी मांग कर रहे हैं वो? अब वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि का स्तर आप समझ सकते हो। उनकी बुद्धि का स्तर समझ सकते हो कि खोजों को वो कितना लाइटली ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे नया पेड़ बना के दिखाओ, आप पेड़ बना के दिखाओ, फंगस नहीं, फंगस तो 2-4 महीने में बना के भी दिखा दें, कह रहे पेड़ बना के दिखाओ पहले, या कहीं पेड़ बन रहा हो ऐसे वहां ले चलो और मुझे दिखाओ। अब वहां जो 10 और सैकड़ों साल की प्रक्रिया है, उसे इन्हें कैसे दिखा दें? एक जो हम बीज डालते हैं जमीन में, उसको देखने तक के लिए तो वहां खड़े नहीं रह सकते। उसको 4-6 दिन में आके देखते हैं तो देखते हैं अच्छा उसमें से 2 पत्ती निकल आई। अब ये 2 पत्ती देखने के लिए भी कैसे कैसे आ रही हैं, आपको 4 से 6 दिन वहां खड़े रहना पड़ेगा। संभव है ये? आजकल तो चलो कैमरे वगैरह भी लगा देते हैं तो इसलिए वो उसको देख लेते हैं। जब कैमरे नहीं थे तब ये संभव था। तब तो आदमी बुद्धि से ही करता था कि अभी हमने बीज लगाया था और इस चीज का बीज लगाया था और इतने एरिया में लगाया था, तो एक ही जैसी पत्तियां आ रही हैं, मतलब ये वो बीज में से ही ये भ्रूण निकला हुआ है। ऐसे करके जिसको वो बुद्धि विवेक बोल रहे हैं, उससे सोचना समझना पड़ता है। तो उन चीजों में वो बुद्धि विवेक लगा रहे हैं। लेकिन जब हम पेड़ की बात कर रहे हैं, कह रहे नहीं अब तो दिखाओ, अब नहीं यहाँ बुद्धि और विवेक लगाएंगे, अब यहाँ तो मुझे दिखाओ। अब जो सैकड़ों साल की प्रक्रिया है उसे कैसे दिखाया जा सकता है? संभव है दिखाना क्या? उसे तो बुद्धि और विवेक से ही आप देख सकते हो। जैसे इन्होंने बोला कि देखो पेड़ से बीज और बीज से पेड़ यहाँ हो रहा है, तो पहले भी ऐसा ही था, सदा से ऐसा ही था। तो ये आप बुद्धि विवेक से ही लगा रहे हो ना। नहीं तो सदा से था, हमें पहुंचाओ कब था सदा से? और सवाल फिर वही उठेगा, अगर धरती सदा से है, वृक्ष वनस्पति सदा से है, तो फिर बन्नो साहब सदा से क्यों नहीं? बन्नो साहब क्यों 50-100 साल में मर जा रहे हैं? सदा से हो रही वाली प्रकृति से जो सदा नहीं है वो कैसे पैदा हो रहा है? ये अंतर कैसे आया? क्योंकि तत्वों की तो ऐसी प्रकृति है कि वो तो सदा से है, तो उससे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो वो भी सदा से बन रहे होंगे, तो वो फिर सदा से क्यों नहीं है? वो मर क्यों जा रहे हैं? विखंडित क्यों हो जा रहे हैं? और अगर वो विखंडित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया है बनने और बिगड़ने की। तो जब ये मनुष्य में और वनस्पति में और इनमें बनने की और बिगड़ने की प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया तो पृथ्वी के भी बनने बिगड़ने की होगी ना। ये प्रक्रिया तो सोलर सिस्टम के भी बनने बिगड़ने की होगी। ये प्रक्रिया तो पूरी पीछे तक जाएगी ना, जहां तक मूल है, वहां से मूल तक ये प्रक्रिया बनने और बिगड़ने की चल रही होगी। इसको हम ऐसा क्यों मान ले रहे हैं कि नहीं धरती तो सदा से है,
बीज और वृक्ष तो पृथ्वी पे सदा से है। अब बताओ, फिर कह रहे नहीं कलम वलम से तो हो जाता। अरे तो कलम से हो रहा है, तो कलम से जो आप बना रहे हो, एक नया पेड़ बना ले रहे हो, वो तो बीज से नहीं हुआ। तो इतनी सी बात नहीं दिख रही है कि जब कलम से हो जा रहा है तो जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनसे होते होते वृक्ष क्यों नहीं बन सकता है? ये इसमें विवेक लगाने में क्या समस्या आ रही है? अब वो क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उनकी सारी थ्योरी गिर जाएगी अगर वो इन चीजों को मान लेंगे। पहले वाले पार्ट में उसको, उनका पहला वीडियो देखना हो तो देख लीजिएगा, है ना। वीडियो के शुरू में ही ऊपर आई में जो आता है वो लिंक वहां पे हमने दे दिया होगा, तो वहां से आप इनका पहला पार्ट देख सकते हो। ये दूसरा पार्ट है। अब इन्होंने ये सोचा कि पेड़ और बीज दोनों चीज सदा से है। अगर पेड़ का अस्तित्व सदा से होगा और बीज का अस्तित्व सदा से होगा, तो ये एक दूसरे से कैसे पैदा हो जाएंगे? पेड़ से बीज और बीज से पेड़ कैसे पैदा होगा? सदा से का तो मतलब पैरेलल दो चीज होगी ना, कि ये भी है ये भी है। तो वो उसमें आपस में कार्य कारण कैसे बन जाएगा कि इससे ये पैदा हो रहा है और उससे ये पैदा हो रहा है? क्योंकि कारण कार्य सीरीज में तो कोई चीज बाद में होगी, कोई चीज पहले होगी। या तो पेड़ पहले होगा और या तो बीज पहले होगा। हाँ, आप जान नहीं पा रहे हो, आपकी जानने की शक्ति वहां तक नहीं जा रही है, या जो भी तथ्य साइंस के द्वारा या अपने जीवन के द्वारा आपने इकट्ठे किए हैं उनसे आपको पता नहीं चल रहा है, वो विवेक नहीं लगा पा रहे हो, तो ये अलग बात है। नहीं तो स्पष्ट तो दिख रहा है, आदमी में भी स्पष्ट दिख रहा है कि संक्रमण हो के, म्यूटेशन हो के पहले कोई दूसरा जीव आदमी बना होगा, स्त्री बने होंगे कई सारे उस तरह के, फिर उनमें आपस में सेक्स हुआ होगा, तो फिर उस तरह के बच्चे उनसे पैदा हुए होंगे, क्योंकि वो संक्रमण उनके जेनेटिक्स में चला जाएगा। जब जेनेटिक्स में जाएगा तो वो फिर जेनेटिक्स जो है आगे जनरेशन टू जनरेशन आने लगता है। और मैंने उन्हें एक उदाहरण भी दिया कि भाई ये जो पृथ्वी पर आप इतने सारे तरह के आदमी देख रहे हो, जबकि सब आदमी ही हैं बोलने में, लेकिन उनमें कितना अंतर है। और ये काय से अंतर है? भौगोलिक दृष्टि से अंतर, कि कहीं पर कोई टेम्परेचर रहता है, कहीं पर खाने पीने की कोई चीजें हैं, कहीं पर उस तरह की चीजें हैं, तो वहां उस तरह के रंग हो गए, उस तरह की हाइट्स हो गई, उस तरह के बॉडी कॉम्बिनेशन हो गए। ये अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये क्या पैदा करने से हो रहा है? ये तो सीधी सी बात है कि वायुमंडलीय परिवर्तन है, हमें दिखाई दे रहे हैं ना। तो वायुमंडलीय परिवर्तन का जब आदमी की बॉडी पे असर पड़ता है और उसके जेनेटिक पर असर जाता है, और फिर उसके जेनेटिक से बाद में वैसे ही बच्चे पैदा होने लगते हैं, अगर वो किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में भी जाके बच्चा पैदा करे, इसका मतलब है कि भौगोलिक जो अंतर है वो बहुत थोड़े समय में नहीं हो जाते, उनको लंबा समय लगता है। जैसे नीग्रो आके यहाँ पे आके भी रहें बच्चा पैदा करने के 10 साल पहले भी, तो भी 10 साल के बाद में नीग्रो वाला मतलब काला बच्चा ही पैदा होगा, उसी तरह के गुणधर्मों वाला होगा, क्योंकि 10 साल में कोई चीजें जेनेटिक्स में इस कदर नहीं चली जाती हैं कि वो बच्चों में आ जाएंगी। लेकिन अगर वो यहाँ आके 4-5 पीढ़ी दर रहे हैं, यहाँ रहे, उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे भी यहीं रहे, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे भी यहीं रहे, तो कई पीढ़ियों में उनके अंदर में अंतर आ जाएगा, और उसके बाद उनके बच्चे फिर यहाँ के बच्चों जैसे होने लगेंगे, मिलते जुलते, धीरे धीरे वो अंतर आएंगे। तो ये अंतर कहाँ से आ रहे हैं? ये अंतर बाहर का जो वायुमंडल है, बाहर का जो वहाँ के खान पान है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ जैसी चीजें पैदा होती हैं वैसी चीजें हम खा रहे हैं लगातार, वहाँ के भौगोलिक वातावरण में पूरा रह रहे हैं, उससे वो धीरे धीरे तो पहले परिवर्तन किस में आ रहे हैं? बॉडी में आ रहे हैं, और फिर उससे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब वो बीज हो गया एक तरह का। बॉडी को बोलो तो एक तरह का पेड़ हो गया, बड़े आदमी की बॉडी बोलो तो पेड़, और उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मतलब बीज। अगर बीज और पेड़ के हिसाब से आप देखोगे। दूसरा कि अगर शुरू में बच्चे पैदा होंगे, अगर मान लिया बीज, मान लिया कि शुरू में बीज पैदा होगा, माने बच्चा होंगे शुरू में, वो सर्वाइव कैसे करेगा? वो तो मर जाएगा। बच्चे को तो टेक केयर करने के लिए पहले बड़ा चाहिए,
और पहले बड़ा कहाँ से आ सकता है? वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली सीरीज से ही आ सकता है, जो धीरे धीरे एक कोष के जीव से मल्टी सेलुलर होते होते ही वो पॉसिबल है। तो इस तरह से पहले मनुष्य में देखेंगे तो पहले बड़ा आदमी बनेगा, है ना, तब फिर उससे पीढ़ी दर पीढ़ी उसके तरह की संतानें पैदा होने लगेंगी। मतलब पहले अगर पेड़ और बीज में देखेंगे तो पहले पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद फिर बीज, और फिर उस तरह से उसकी संतति चलेगी। और उसके साथ साथ इनके अंदर में म्यूटेशंस भी होते रहेंगे, संक्रमण भी होते रहेंगे, उसी की वजह से उनमें उतनी वैरायटी आती है। जैसे एक ही पेड़ के बीज आप अलग अलग भौगोलिक मंडलों में जाके उनको बो, तो उससे जो पेड़ पैदा होंगे वो उनमें काफी वेरिएशन रहता है। इवन उनके फ्रूट्स का स्वाद भी अलग होगा। कई जगह तो वो हो ही नहीं पाएंगे, बन ही नहीं पाएंगे, बीज खराब हो जाएगा। बहुत जगह हो जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह में पेड़ के आकार में, प्रकार में, रंग में, रूप में, उसके फल में बहुत सारे अंतर आएंगे। और फिर उससे जो बीज आएगा वो वहां के हिसाब वाला बीज होगा। उसका जो बीज आएगा उसको फिर जहां ये पेड़ था मूल, वहां लाके लगाओगे तो ऐसा ही नहीं हो जाएगा जैसा ये पेड़ है। अब इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। म्यूटेशन हम बीज में भी कर सकते हैं कि भाई हम बीज में म्यूटेशन करें तो अलग प्रकार का पेड़ पैदा हो जाएगा, लेकिन वो तो हम लोग करते हैं। लेकिन जब आप देखोगे कि वृक्ष और बीज के सीक्वेंस में पहले कौन सी चीज एग्जिस्ट करेगी, तो वो एग्जिस्ट करेगी वृक्ष, बीज नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्योंकि यहां हम सीरीज में देख रहे हैं कि एक से दूसरा पैदा हो रहा है, बीज से पेड़, पेड़ से बीज, बीज से पेड़, पेड़ से बीज, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। ऐसे पैरेलल नहीं चल रहा है कि पेड़ भी चल रहे हैं और बीज भी चल रहा है। भाई साहब, पेड़ से पेड़ पैदा हो रहा है, बीज से बीज पैदा हो रहा है, ऐसे पैरेलल ही नहीं चल रही है गाड़ी। पेड़ से बीज और बीज से पेड़ ऐसे चल रहा है। तो इसमें पेड़ अथवा बीज कोई मूल में एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। अब इस गलती की वजह से इन लोगों ने इस तरह की बातें ले ली कि इन्होंने आत्मा को भी इस तरह से करके जो है ऐसे करके मान लिया। जब ये आत्मा को जानने गए तो इस तरह से इन्होंने इस बात को ले लिया कि आत्मा को एक ऐसा पदार्थ, ऐसा कुछ अलग से मान लिया जिसके बारे में इनके पास कोई आइडिया भी नहीं कि वो है क्या चीज। शरीर के बारे में तो बोल रहे हैं कि 4 तत्व हैं, इनके कंपोजिशन से मिलके बना है, वगैरह वगैरह। ये नहीं बता रहे हैं कि फिर वो जिसको आप आत्मा या चेतन बोल रहे हो वो क्या चीज है, उसका इसके साथ संबंध क्या है। कह रहे हैं सदा से संबंध। अभी जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें वो बता रहे हैं कि शरीरों का और आत्मा का सदा से संबंध है। उसका भी जब आप तीसरा पार्ट सुनेंगे और उसकी समीक्षा देखेंगे, उसमें भी देखेंगे कि कहाँ कितनी गलती हो रही है। अच्छा, शरीर से आत्मा अलग है, उसमें ये दूसरी उक्ति दे रहे हैं कि उसमें अपने आप को बता रहे हैं कि जैसे मैं देखने वाला और जो चीजें देखी जा रही हैं वो, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बात सही है। जैसे मैं अभी जिस कैमरे की ओर देख रहा हूँ मोबाइल का, वो अलग है और मैं अलग हूँ। हम दोनों में ऐसा कोई संबंध नहीं है कि हम इसे एक बोल सकें, है ना। ऐसे तो पूरी दुनिया एक दूसरे से संबंधित ही है, और उस तरह से हम इसको एक नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कुछ होता है तो मुझे जानकारी में नहीं आता। मेरे शरीर में कुछ होता है तो ही मुझे पता चलता है। तो दृश्य और दृष्टा जो है ये अलग अलग चीजें। तो शुरू में तो ये कह रहे थे कि जिसे भी मैं जान लूं, माने दूसरा है, तो वो मैं नहीं हो सकता, इस आधार पे बोले। फिर मैंने जब बाद में उनको बोला कि अच्छा, लेकिन आप तो खुद को भी जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, तो वो समझ गए इस बात को। बोले यहाँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ करें नहीं, हम मैं खुद को भी जान सकता हूँ। हाँ, तो जब आप खुद को भी जान सकते हैं तो इससे ये कैसे तय होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं? क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर से मैं दूसरी चीजें भी देख सकता हूं और अपने आप को भी जान सकता हूं। तो इससे ये कैसे तय होगा कि ये शरीर या शरीर का कोई एक पार्ट मैं नहीं हूं?
ये कैसे तय होता है इस बात? तो इस बात को बता नहीं पाए ढंग से, वो उसमें उलझ गए बुरी तरह से। नहीं तो ये ये वही लॉजिकल फैलेसी है जो आपको सनातन में भी मिलेगी, कि दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, जबकि एक स्थिति में खुद ही वो दृश्य बन जाता है। मतलब मैं खुद को भी अनुभव कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरी ही चीजों को अनुभव करता हूँ, मैं खुद को भी अनुभव कर सकता हूँ। तो ये सूत्र वहां काम नहीं करेगा। इससे ये नहीं तय होगा कि मैं इस शरीर से अलग कोई अस्तित्व रखता हूं। इस प्रक्रिया से कि जो चीज सामने है मैं उसे देखता हूं तो वो अलग है, मैं अलग हूं, तो मैं शरीर को अनुभव करता हूं तो शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं को भी अनुभव कर लेता, अगर मैं को अनुभव ना कर पाता तब फिर ये सूत्र काम कर जाता कि भाई ठीक है, ये तो हम लॉजिकल हिसाब किताब लगा रहे हैं कि चीज जानी जा रही है तो जानने वाला कोई होगा, लेकिन जानने वाला अनुभव में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो कोई अलग चीज है। अब वो जैसे जान लेता है वो नहीं है, लेकिन वो तो खुद को भी जान लेता है। जब वो खुद को भी जान सकता है, दूसरी चीजों को भी जान सकता है, माने जानने की क्षमता उसमें है, तो इससे ये कैसे तय होगा कि वो जानने का जो अंग है वो इस शरीर का ही एक हिस्सा नहीं है? ये कैसे इस निर्णय पे कैसे पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये पहुंचे हुए हैं। ये गलती हो रही है। फिर एक और चीज देखो, इन्होंने शुरू के वीडियो में भी बोला और इसमें भी वो बोल रहे हैं कि इस प्रकृति में कोई वैसी सत्ता नहीं है जो, मतलब कोई क्रिएटर नहीं है जिसने इसको क्रिएट किया हो, माने कोई मूल सत्ता नहीं है। ये सारे संसार को जैसा ये चल रहा है ऐसा ही मान रहे हैं कि ये ऐसा ही सदा से है। मतलब इसमें नहीं प्रक्रिया मान रहे कि ये पृथ्वी भी कभी बनी होगी, सूरज भी कभी बना होगा, ये गैलेक्सी भी कभी बनी होगी, इसे वो एज इट इज मान रहे हैं। बस बनना बिगड़ना आदमी का और यहीं का ही देख रहे हैं। बस पृथ्वी का बनना बिगड़ना ये नहीं देख रहे, सोलर सिस्टम का बनना बिगड़ना नहीं देख रहे। इनके हिसाब से सूरज सदा सूरज ही रहेगा, ऐसे ही जैसा है, उसकी आग कभी खत्म नहीं होगी। है ना? जो कि आप साइंस की फाइंडिंग्स हैं उनके ये विरोध में बात है। और कबीरदास जी तो कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। वो तो कह रहे हैं कि कोई हरि जैसा है। कोई हरि एक ऐसी चीज है कि जब मैं हूं तो वो नहीं है, और जब वो है तो मैं नहीं हूं। वो तो किसी हरि का जिक्र कर रहे हैं। वो हरि कौन है फिर? अगर उनका हरि जो है वो मूल तत्व नहीं है तो फिर कौन है? तो या तो ये माना जाए कि कबीरदास जी ही दो तरह की बातें वहां कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि ऐसा कोई तत्व है मूल में, और कभी कह रहे हैं कि नहीं है, और इन्होंने नहीं वाला इनको ज्यादा सूट करा, हुए वाले को इन्होंने शायद छोड़ दिया। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। माने हरि और मैं को ये कोई दो चीज देख रहे हैं। तो मैं एक चेतन हो गया, और फिर हरि अभी हरि है, मतलब अभी उसको भी कोई चेतन के रूप में ये देख रहे हैं। तो एक तो ये भी गड़बड़ी है। बन्नो साहेब जी, ठीक है, इसका इसका वो क्या बताएंगे? तो ये सवाल मैंने वहां पूछा नहीं, क्योंकि सवाल दूसरी ओर चले गए। कभी फिर मुलाकात होगी तो इस वाली बात को पूछेंगे उनसे। तो ये सारी चीजें इस वाले पार्ट में जो ज्यादा डिस्कशन हुआ वो इसी बात का हुआ कि भाई आत्मा शरीर से कोई अलग है, ये निर्णय आपने लिया कैसे, किस बिना पर लिया, किस आधार पर लिया? तो पहले पार्ट में भी और इस पार्ट में भी उन्होंने ये जो आधार वहां बता रहे हैं उन्हें आप सुन ही रहे हैं, और मैं उन्हें डिबंक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस आधार पे इस निर्णय पर पहुंचना युक्त नहीं है, सही नहीं है। इससे ये बात निकल के नहीं आती है। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि कबीरदास जी से भी ये गलती हुई, और उनसे वो गलती होना स्वाभाविक था। उस समय ना तो कोई स्कूल थे, कबीरदास जी कुछ खुद भी नहीं पढ़े लिखे थे, है ना? उस समय बस ऐसे ही आपस में किसी से चर्चा कर ली, या कुछ अपने से कुछ सोच लिया समझ लिया, इसी तरह का उस समय एजुकेशन कुछ थोड़ा बहुत होता था। विज्ञान तो था ही नहीं।
है ना, वो दरी तक हाथ से बनाते थे। तो आप सोच सकते हो इस तरह की चीजें कि उस समय गलती होना आज से ज्यादा स्वाभाविक था, ज्यादा आसान था। तो उनसे गलतियां हुई, फिर उनको जो फॉलो करते आ रहे हैं वो गलतियों, उन गलतियों को रिपीट करते आ रहे हैं। और ये गलतियां जब तक होती जाएंगी, जब तक कोई समझदार, कबीरदास जी से ज्यादा समझदार आदमी उसको डिबंग नहीं करता, उसको एक्सप्लेन करके नहीं समझाता कि देखो कहाँ गलती हो रही है। माजरा ऐसा नहीं है, सही बात ये नहीं है। और जब वो रखेगा और उस पर चर्चाएं चलेंगी तो तब ये बात निकल के आएगी कि हाँ, हमसे पीछे वाले लोगों से ये गलती हुई और फिर लगातार होती रही, तब फिर बाद में उसमें सुधार होगा। और ऐसा होता आया है अपने समाज में। हम देखेंगे कि हमारे पूर्वजों की बहुत सारी गलतियों का जो उनकी अगली पीढ़ियों को पता चला, उन्होंने समझा और फिर उसको सुधारा, और तब वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी सारी पीढ़ियाँ डेवलप करती हुई, विकसित होती हुई, बौद्धिक विकास भी होता हुआ ऐसे ही आगे तक, ऐसे आगे तक जाएगा। जो चीज़ें हम नहीं समझ सकेंगे, माने हमारी वाली पीढ़ी नहीं समझ सकेगी, उन्हें अगली पीढ़ी समझेगी और अगली पीढ़ी समझेगी। जो कोई गलती हम लोगों से हो रही होगी, वो गलती उनको दिखाई पड़ेगी, हमको नहीं दिखाई पड़ेगी। और तब यही काम वही लोग कर रहे होंगे, वो बता रहे होंगे कि ये हमारे पुरखों से ये गलती हो गई है। तो इस तरह से विकास और ऐसे समझदारी आगे चलती जाती है, और जो गलतियां हो रही हैं उनमें करेक्शन होता जाता है, और एक कम सुखी जीवन से अधिक सुखी जीवन की नींव डलती चली जाती है, उसकी संभावना बढ़ती चली जाती है, वो पॉसिबल होता चला जाता है। दुख पीछे से की तुलना में कम होते चले जाते हैं, सुख पीछे की तुलना में बढ़ते चले जाते हैं, इसी वजह से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने भी एक नई संपूर्ण समाधान व्यवस्था प्रस्तावित की है पूरी लिखित में, और वो इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिसमें हर व्यक्ति जन्म से ही जैसे जीना चाहता है वैसा जीवन उसको सदा प्रतिपल उसको मिलता रहेगा, बिना कोई अस्वाभाविक प्रयास किए हुए। माने स्वाभाविक प्रयास से स्वाभाविक जीवन उसको लगातार मिलता रहेगा पूरे जीवन, हर एक व्यक्ति को। तो कह सकते हो कि वहां दुख नाम की चीज नहीं होगी, आदमी के जीवन में सुख और सुख और सुख ही रहेगा। इस तरह की एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था की प्रस्तावना मैं दे रहा हूं, और सीधी सी बात है कि उसके लिए दर्शन भी नया ही दे रहा हूं, जीवन दर्शन, जिसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन। इसको भी आप पढ़ेंगे तो वो एकदम नया दर्शन है, अब तक वो दर्शन किसी ने दिया नहीं है पीछे। तो दर्शनों में जो गलती होती हुई आ रही थी उसको मैंने करेक्ट करके एक नया दर्शन लिखा है। इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। और इसमें कोई गलतियां आपको निकलें तो आप हमारे यहाँ मंच पे आमंत्रित हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस नंबर पर आप हमें बता देंगे तो हम लोग आपका एडवर्टाइज बना के और चर्चा के लिए, ऑनलाइन चर्चा के लिए एक दिन और टाइम सेट कर देंगे, और उस पर आप आके अपनी बात रख सकते हैं, या हमसे कोई सवाल पूछने हो हमसे पूछ सकते हैं हमारे ओपन मंच पे, ऑनलाइन ओपन मंच पे, खुली चर्चा पे। ऐसा ओपन मंच हम लोगों ने यूट्यूब पर बना रखा है कि ताकि अगर हमारे ही समय का कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो हम लोग बता रहे हैं उसमें कोई गलती निकाल सके तो उसे अभी ठीक किया जा सके, है ना, भविष्य की पीढ़ियों पे ना छोड़ा जाए। जो रह जाएगा वो देखेंगे। ठीक, जितने को हम लोग कर सकते हैं उतना तो हम लोग करें, पीछे की जो गलती हम समझ गए उसे हम लोग दूर कर लें। तो वो मैं आप सब लोगों को डे बाय डे बताने का प्रयास कर रहा हूं, और सभी लोगों को चर्चा में साथ लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं। एक दिन हम लोग ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे कि आज की तुलना में दुख बहुत कम हो जाएंगे और सुखों की संख्या अधिकतम बढ़ जाएगी आज की तुलना में। और ये भी हो सकता है कि अंतिम रूप से हम सुखों की स्थिति में पहुंच जाएं और दुख बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि ये बात कभी तो पूरी होगी ही। अगर इस बार भी नहीं हुई तो अगली बार होगी, इसके अगली बार होगी, वो लास्ट बार ये भी हो सकता है कि अभी ही पूरी हो जाए। ये सिस्टम अल्टीमेट वाला हो, और मेरी समझ में ये अल्टीमेट सिस्टम है।
तो अब ये है कि नहीं है, आप लोग इसका अध्ययन करके और इस पे विचार विमर्श करके और चर्चा के लिए आ सकते हैं बताने के लिए, है तो भी और नहीं है तो भी। जी।